गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर वैल्यू एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 विच नेम इज कंपनी डज मैटर। कंपनी डज मैटर का मतलब होता है कि साथ का फर्क पड़ता है, साथ का प्रभाव पड़ता है, यानी कि कंपनी मैटर करती है, कंपनी का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है जो आप लोगों ने पहले सुनी भी होगी, पैरट वाली स्टोरी सुनी होगी आपने। तो इसको देख के और सुन के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो देखो, रामू वॉज अ पैरट कैचर एंड ही लिव्ड इन द किंगडम ऑफ वाराणसी। इसमें देखो कि रामू एक पैरट पकड़ने वाला है, एक लड़का आदमी है, वो रामू पैरट कैचर है वो, और बेचता है। ही लिव्ड इन द किंगडम ऑफ वाराणसी, और वाराणसी राज्य में वो है रहता है, वाराणसी राज्य में वह रहता है। He sold different kinds of parrots and he was very well known among the people of Varanasi and nearby villages. देखेंगे, इसका अर्थ करेंगे। He sold different kinds of parrots. वो कई प्रकार के पैरट्स को क्या करता है, बेचता है। And he was very well known among the people of Varanasi, और बहुत अच्छे से जाना जाता है वो किसके बीच में, वाराणसी के लोगों के बीच में, और आसपास के गांवों में भी वह जाना जाता है। People used to come from nearby villages to purchase the parrots from him. लोग अक्सर उसके पास के गांवों से आते हैं और उससे पैरट्स खरीद कर ले जाते हैं। पैरट्स खरीदने के लिए आते हैं अक्सर लोग। आगे देखिए, वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन द फुटपाथ ऑफ अ स्मॉल विलेज विद अ पेयर ऑफ सिंपल लुकिंग वंडरफुल पैरट्स। एक दिन वह बैठा हुआ था फुटपाथ पर, छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में फुटपाथ पर बैठा हुआ था, और उसके पास क्या था, विद अ पेयर ऑफ सिंपल लुकिंग वंडरफुल पैरट्स, जिस उसके पास एक बहुत सुंदर से पैरट्स का जोड़ा था, ट्विंस थे वो, और बहुत अच्छे से सुंदर से पैरट्स थे। ऑल द पासर्स बाय वंडर्ड व्हाई ही वाज सेलिंग ओनली 2 पैरट्स दैट डे। सारे पासर्स जो थे, यानी कि जो गुजरने वाले जो यात्री थे, वो सारे बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि वह केवल 2 ही पैरट क्यों बेच रहा है। In the meantime, a merchant of that village passed that way. मध्य टाइम मतलब जब दोपहर का टाइम हो गया, सुबह से वो बेच रहा था, तो मध्य टाइम जब हो गया तब एक व्यापारी, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, एक व्यापारी आया उस गांव में, उस रास्ते से गुजरा वो व्यापारी। He said to Ramu to sell him his one of the 2 simple but wonderful parrots. उसने रामू से कहा कि उसे दोनों नहीं, दोनों में से एक पैरट ही चाहिए, बट वंडरफुल पैरट्स। ठीक है, वन ऑफ द 2 सिंपल बट वंडरफुल पैरट्स। वो जो सिंपल से पैरट्स थे लेकिन वंडरफुल पैरट्स थे, उनमें से उसको एक ही चाहिए। रामू सेड, रामू ने कहा, आई एम वेरी सॉरी सर, बट आई हैव डिसाइडेड टू सेल बोथ द पैरट्स टुगेदर टू 1 person ओनली। रामू ने कहा, सर मुझे खेद है या मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने निश्चय किया है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ही पर्सन को ये दोनों पैरट दूंगा, यानी कि एक ही व्यक्ति को मैं दूंगा, ये दोनों पैरट अलग अलग नहीं दूंगा। These parrots are twins. वो कहता है कि ये जो पैरट्स हैं ये ट्विंस हैं, ये जुड़वा हैं, and they have got very special power to speak frequently. और इन पैरट्स के पास, ये ट्विंस हैं और इन पैरट्स के पास एक स्पेशल पावर है, स्पेशल शक्ति है, अनोखी शक्ति है, क्या, बार बार बोलने की, जो ये रिपीट कर लेते हैं उसको फ्रिक्वेंटली बोलने की इनको विशेष शक्ति मिली हुई है। ठीक है, Therefore I want to see both of them speaking the same good language. इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक जैसी लैंग्वेज ही बोलें। मैं इसलिए चाहिए, ट्विंस हैं और इनके पास ऐसी शक्ति है, तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों मुझे कैसे दिखाई दे, एक जैसी अच्छी लैंग्वेज बोलते हुए ही दिखाई दे। The merchant had not decided to buy both the parrots. मर्चेंट डिसाइड नहीं कर पाया दोनों पैरट्स को खरीदने का, उसको असमंजस था कि मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, क्योंकि उसको एक ही चाहिए था। लेकिन जब रामू ने मना कर दिया तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि वो दोनों कैसे खरीदे। सो ही वेंट अवे, इसलिए वह चला गया। बट अ थीफ वॉज लिसनिंग टू देयर सेल परचेज कन्वर्सेशन। ठीक है, सो ही वेंट अवे, वह चला गया, लेकिन एक थीफ यानी होता है चोर,
वहां उस दोनों की, रामू और सेल परचेज, मतलब जो बेचने की बातें हो रही थी, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप जो हो रहा था उनका, उसको वो चोर बहुत ध्यान से सुन रहा था, लिसनिंग, सुन रहा था। He made a plan to steal the parrots and sell them to earn good profit. उसने एक प्लान बनाया उनको पैरेट्स को चुराने का, उसने पैरेट्स को चुराने का प्लान बनाया एंड सेल देम टू अर्न गुड प्रॉफिट, और उनको बेचना चाहा उसने अच्छे प्रॉफिट के साथ। मतलब उसने सोचा कि इनको तो मैं चुरा लूंगा और अच्छा प्रॉफिट में बेच दूंगा, मतलब यहाँ से तो मैं फ्री में चुरा के ले जाऊंगा और उसको अच्छे दामों पर बेच दूंगा। ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो पेज नंबर 23 निकाल लीजिए वैल्यू एजुकेशन बुक का, कंपनी डज मैटर, चैप्टर नंबर 5। ओके, फिर हम दोबारा से शुरू कर देंगे। अभी देखिए, इन द आफ्टरनून व्हेन रामू वाज स्लीपिंग ही साइलेंटली स्टोल बोथ द वंडरफुल पैरट्स एंड फ्लेड अवे फ्रॉम देयर। आफ्टरनून मतलब दोपहर में, जब रामू को नींद आ गई, स्लीपिंग, रामू जब सो रहा था, ही साइलेंटली स्टोल बोथ द वंडरफुल पैरट्स, और वो चुपचाप आया और वंडरफुल पैरट्स को चुरा कर ले गया, एंड फ्लेड अवे, और भाग गया, फ्रॉम देयर, वहां से। ठीक है, ऑन द वे टू हिज हाउस, अपने घर के रास्ते में, ही स्टॉम्प्ड डाउन बैडली अपॉन अ ह्यूज स्टोन व्हिच मेड द केजेस फेल डाउन। देखो, अपने घर के रास्ते में, जब वो घर जा रहा था, घर के रास्ते में उसने बहुत बुरी तरह एक बड़े से पत्थर से ठोकर खाई। स्टम्प डाउन का मतलब होता है ठोकर खाना, स्टम्प डाउन का मतलब होता है ठोकर खाई बुरी तरह से, बैडली यानी बुरी तरह से, अपॉन अ ह्यूज स्टोन, बड़े से पत्थर से उसने ठोकर खाई, विच मेड द केजेस फेल डाउन, जिसकी वजह से क्या हुआ, केजेस नीचे गिर गए। वन ऑफ द टू केजेस got opened and one of the two parrots flew away। अब देखो, वन ऑफ द टू केजेस, दोनों केजेस में से एक जो पिंजरा था उसका दरवाजा क्या हो गया, खुल गया, और उनमें से एक पैरट उड़ गया, फ्लू अवे। विद न्यूमरस अब्यूजेस द थीफ ब्रॉट द सेकंड पैरट होम। बहुत सारी गालियों के साथ, न्यूमरस यानी बहुत सारी, अब्यूजेस का मतलब गालियां, वो चोर था, उसको अच्छी लैंग्वेज आती ही नहीं थी, बहुत सारी गालियों की वजह से चोर सेकंड पैरट को बहुत सारी गालियां दी उसने, उस जो उड़ गया उस तोते को, और उस सेकंड पैरट को अपने घर पे ले आया। ही किड्स लाइक इट सो मच दैट दे केप्ट ऑन इंसिस्टिंग टू कीप इट एट होम। उसके बच्चों ने उसे बहुत पसंद किया, किसे, पैरट को। दैट दे केप्ट ऑन इंसिस्टिंग टू कीप इट एट होम, और उन्होंने क्या इंसिस्ट किया, जोर क्या दिया उसके बच्चों ने, चोर के बच्चों ने, कि पापा इसको घर पे ही रख लो, इसको बेचो मत, इसको घर पे ही रखने के लिए जोर दिया। इंसिस्टिंग मतलब जोर देना। वेरी सून द पैरट बिगेन टू लर्न देयर लैंग्वेज, और जल्दी ही जो पैरट था उनके पास, वो उनकी लैंग्वेज को सीख गया। यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर, समझ में आया सबको? ओके, अब हम नेक्स्ट पेज कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज ध्यान से देखेंगे सब। देखिए, द सेकेंड पैरट फ्लू टू अ स्मॉल डिस्टेंस एंड रीच्ड एट सेंट हेरमिटेज। ठीक है, सेकेंड पैरट उड़ गया स्मॉल डिस्टेंस के साथ, मतलब कुछ ही दूरी पे उड़ गया वो, और कहाँ पहुंच गया, एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। ठीक है, सेकेंड पैरट। सम होली मैन वर लिविंग इन द सेंट हेरमिटेज। देखो, कुछ ऋषि, होली मैन का मतलब है यहाँ पे ऋषि, महात्मा, क्या कर रहे थे, वहां पे रहते थे, उस साधु के आश्रम में रहते थे। दे डिड नॉट एक्सटेंड एनी हार्म टू दैट यंग एंड ब्यूटीफुल पैरट। उन्होंने उस यंग और ब्यूटीफुल पैरट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दैट यंग पैरट स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर, और उस यंग पैरट ने वहां पर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, तो उसने सोचा कि यहाँ रहना अच्छा होगा। इट केप्ट ऑन लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन, और वो उनकी कन्वर्सेशन को सुनने लगा, जो वो वार्तालाप करते थे साधु महात्मा, उनको सुनने लगा। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत। ओके, इट लर्न सम यूजफुल एंड गुड वर्ड्स, और उसने क्या क्या सीखे, कुछ उपयोगी और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्ड्स, शब्द उसने सीख लिए। वन डे व्हेन द थीफ केम टू हिज होम एंड ग्रीटेड हिज डियर पैरट, इट इंस्टेंटली स्पोक, Duffer, why have you come at this place? I will
स्प्लिट योर पार्ट, स्प्लिट यू अपार्ट। देखो एक दिन जब वो चोर अपने घर वापस आया चोरी करके, तो वह ग्रीटेड हिज डियर पैरट, वो अपने बहुत प्यारे पैरट, अपने प्यार से रखता था उसको पैरट को, ठीक है, उसने अपने पैरट से मिला तो इट इंस्टेंटली, ये वो जो तोता था वो इंस्टेंटली क्या बोलने लग गया, कैसे बोला उसने, डफर। डफर का मतलब बुरा व्यक्ति या जो भी अपन बोल सकते हैं, डफर, अपन डफर आप समझते ही हो डफर किसको कहते हैं, ठीक है, मूर्ख, डफर यानी मूर्ख, वो मूर्ख व्यक्ति, वाई हैव यू कम एट दिस प्लेस, तुम यहाँ क्यों आए हो, आई विल स्प्लिट योर पार्ट, मैं तुमसे अलग हो, मैं मुझे तुमसे अलग होना है, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, ऐसे गंदे वर्ड बोलने लगा। द थीव वॉज बैडली शॉक्ड, और वो चोर था वो बुरी तरह से शॉक हो गया कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है ये तोता मुझसे, मैं तो इसका मालिक हूँ। बाय दिस टाइम, उस टाइम से द पैरट हैड बिगन टू अब्यूज एवरीवन, उस टाइम से देखो क्या हुआ कि पैरट हर किसी से ऐसा गंदा गंदा बोलता था, गालियां देता था, अब्यूज, क्योंकि उसने गालियां ही सीखी थी। आफ्टर सम डेज द थीव वॉज गोइंग थ्रू द सेंट्स हेर्मिटेज वेयर द सेकंड पैरट वॉज लिविंग। देखो कुछ दिनों के बाद वो थीफ कहाँ से गुजरा, उस साधु के आश्रम से गुजरा जहां पर वो दूसरा तोता रहता था। बाय सीइंग द थीफ इट इंस्टेंटली आइडेंटिफाइड हिम। देखो बाय सीइंग द थीफ, उस चोर को देख के वो तुरंत उसको पहचान गया, उस चोर को देख के उसको पहचान गया, कौन, वो पैरट। आइडेंटिफाइड का मतलब पहचानना। इट ग्रीटेड हिम, और उसने उसका स्वागत किया, वो पहचान गया कि अरे ये तो वही है जो अपने को लेके आया था और अपने ट्विंस को भी साथ में लेके आ रहा था, वो तो ये उड़ गया था, खुल गया, इसलिए वो पहचान गया। एंड इट ग्रीटेड हिम, उसने, इट ग्रीटेड हिम का मतलब है उसने उसका स्वागत किया, इट ग्रीटेड का मतलब वो उससे स्वागत किया, वो बोला उससे, ग्रीटेड यानी बहुत स्वागत के साथ बोला, वेलकम 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 टू दिस सेंट हेरिमिटेज, उसने बोला कि स्वागत है तुम्हारा इस साधु के आश्रम में। वी हैव अ वेराइटी ऑफ गुड फ्रूट्स इन दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फल हैं इस सुंदर से जंगल में। यू कैन ईट वॉट एवर यू प्रिफर, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम खा सकते हो। दीज होली मैन विल ट्रीट यू वेरी वेल, वो कहता है कि ये जो साधु हैं ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। द थीफ ऑल्सो इंस्टेंटली आइडेंटिफाइड दैट इट वॉज वन ऑफ हिज ओन पैरट, और थीफ भी उसको पहचान गया, वो चोर भी उसको पहचान गया कि ये वही पैरट है जो उसके दो पैरट में से एक पैरट, जो वो चुरा के लेके आया था उसमें से ही एक पैरट है, वो पहचान गया। ही फेल्ट वेरी अशैम्ड एट हिज मेथड दैट ही हैड टॉट हिज पैरट, और उसको बहुत शर्म आई, अशैम्ड का मतलब बहुत शर्म आई अपने ऊपर कि जो मैं तरीका सिखा रहा था अपने पैरट को, जो मैंने तरीका सिखाया उस पे उसको बहुत ज्यादा शर्म आई। He instantly went to his home and brought back the second parrot. He instantly, देखो वह तुरंत ही अपने घर गया और उस सेकंड पैरट को लेके आया। He handed it over to the holy saints and said, उसने उनको, उस तोते को जो उसके पास था ना, जो गालियां देता था, वो वाला तोता लाया वो, और उसने किसको सौंप दिया, हैंडेड का मतलब सौंप दिया, साधु को सौंप दिया, उस पवित्र साधु को सौंप दिया, और क्या बोला कि आई हैव फेल्ट वॉट रॉन्ग आई हैव डन नॉट ओनली टू द सोसाइटी बट ऑल्सो टू दीज पैरट्स, मुझे मैंने महसूस किया है कि मैं कितना गलत कर रहा था, कि ना केवल इन समाज के साथ बल्कि इन पैरट्स के साथ भी गलत कर रहा था। समाज के साथ ही नहीं, मैं पैरट्स के साथ भी गलत कर रहा था, क्योंकि मेरी वजह से वो गंदी लैंग्वेज सीख गए थे। When my parrot repeated my language, जब मेरे पैरट ने मेरी लैंग्वेज को रिपीट किया, I was badly shocked to hear that, और मैं बहुत शॉक हो गया उसको सुन के। एंड हिज ट्विन ब्रदर ऑलवेज टॉक्स द लैंग्वेज ऑफ होली सेंट्स, और उसका जो ट्विन ब्रदर था वो कैसी लैंग्वेज बोल रहा था, बहुत पवित्र लैंग्वेज बोल रहा था, साधुओं की, पवित्र साधुओं की लैंग्वेज बोल रहा था। द सेंट्स वर वेरी प्लीज्ड एंड स्माइल्ड एंड सैड, जो साधु महात्मा थे वहां पर वो बहुत खुश हुए, वर वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश हुए, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराए, एंड सैड, और कहा इट इज द पर्टिकुलर कंपनी दैट मेक्स योर डीड्स, ये कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है जिससे तुम्हारे काम होते हैं, जैसा तुम काम करोगे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसी कंपनी वैसे तुम्हारा काम। गुड कंपनी ऑलवेज हेल्प्स वन टू लर्न गुड थिंग्स, अच्छी कंपनी, अच्छा साथ हमेशा अच्छी चीजें सिखाता है, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छी लैंग्वेज सीखोगे। बैड कंपनी शेप्स यू टू लर्न बैड थिंग्स, और जो बैड कंपनी होती है, बुरी संगति जो होती है, वो बुरी चीजें हमें सिखाती है, तुम्हें बुरी चीजें सिखाएगी, वो वैसी शेप में हो जाएंगी।
इफ यू डू नॉट डेयर टू चेंज टूडे, टुमारो, अगर तुम आज अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो तुम्हारे जो कल हैं, योर किड्स वुड बी डेफिनेटली स्पीक लाइक दिस, और तुम तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह ही बोलेंगे। अगर तुम आज अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसी ही लैंग्वेज बोलेंगे, क्योंकि जैसा माहौल मिलता है बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। द थीफ फेल्ट गिल्टी, गिल्टी का मतलब उसको अंदर ही अंदर बहुत शर्म आई, उसको बहुत दुख हुआ। द थीफ फेल्ट गिल्टी, बहुत उसको अपने आप पर शर्म महसूस हुई। एंड टुक एन ऑथ, उसने एक प्रण लिया। ऑथ का मतलब प्रण लेना, प्रतिज्ञा लेना। उसने क्या प्रतिज्ञा ली? टू चेंज हिज नेचर एंड हिमसेल्फ, अपना नेचर बदलने का और अपने आप को बदलने की उसने एक प्रतिज्ञा ली। ओके, तो देखा बच्चों आपने कि कंपनी का कितना फर्क पड़ता है, कंपनी कितना मैटर करती है, कि अगर हम गुड कंपनी के साथ रहेंगे तो हम गुड लैंग्वेज सीखेंगे, और अगर हम बैड कंपनी के साथ रहेंगे तो हम बैड लैंग्वेज सीखेंगे। ओके, समझ में आया? तो इन दिस लेसन वी हैव लर्न कंपनी ऑलवेज मैटर, गुड कंपनी इज अप्रिशिएटेड बाय ईच एंड एवरीवन, गुड कंपनी हमेशा अप्रिशिएट की जाती है हर व्यक्ति के द्वारा। ओके चिल्ड्रन, गुड लक।